ओपिनियन बिहार, मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव का नामांकन प्रक्रिया का आज पहला फेज जो है समाप्त हो चुकी है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि सीटों का बंटवारा अभी तक तय नहीं हुआ है। बड़ा दिलचस्प ये चुनाव होते जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस और राजद ने 2 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ही उम्मीदवार भी उतार दिया है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ऐसे देखने को मिल रहा है, जैसे कि लालगंज और वैशाली की बात कर लेते हैं। विधानसभा सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतार कर राजद और कांग्रेस ने गठबंधन के भीतर तनाव को और बढ़ा दिया है, जो कि साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है। वहीं अगर बात करें स्थानीय नेताओं की और लोगों की, तो वहां पे कार्यकर्ताओं की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। राजद ने बाहुबली छवि वाले पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को लालगंज से विधानसभा सीट से उम्मीदवार उतारा है। आपको बता दें कि बीते दिनों रात में ही उनको टिकट मिली है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो इस बार इस सीट से आदित्य कुमार राजा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है कांग्रेस ने। और कांग्रेस द्वारा नामांकन की घोषणा के बाद शिवानी शुक्ला नाराज चल रही थी। वह नाराज हो गई और उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जाने लगी। लेकिन आपको बता दें कि ये कहा कि जैसा हमने कहा कि ये चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प होते जा रहा है। शिवानी ने आरोप लगा दिया कि वह 2-3 साल से इस क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उनका यह टिकट बेच दिया। ये सबसे बड़ा आरोप शिवानी शुक्ला का है। इस नाराजगी के बाद राजद ने आज दोपहर शिवानी शुक्ला को टिकट दे दिया और टिकट देने के बाद शिवानी शुक्ला वहां से नामांकन कराने पहुंच गई। इसके बाद से अब महागठबंधन के 2 दलों के उम्मीदवार आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब देखिए, स्थानीय कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो उनके अनुसार दोनों दलों द्वारा उम्मीदवार उतारने से वोट बैंक बंटने की पूरी संभावना है, क्योंकि लालगंज सीट पर भूमिहार, जो कि जाति समीकरण के अनुसार अगर बात करें तो भूमिहार और बाहुबली वोट बैंक के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये सीट काफी ज्यादा जातीय समीकरण के अनुसार मजबूत है। राजद ने शिवानी शुक्ला को इसलिए मैदान में उतारा है क्योंकि इस परिवार का इलाके में लंबे समय से दबदबा भी रहा है और काफी ज्यादा प्रभाव भी रहा है, और उनके पिता की लोकप्रियता का फायदा मतदाताओं को लुभाने में भी उठाया जा सकता है। अब देखिए, इस बार बिहार विधानसभा जो चुनाव है, वहीं पर जब आदित्य कुमार कांग्रेस की तरफ से नामांकन करने पहुंचते हैं तो उनके समर्थन में पप्पू यादव पहुंचते हैं, और पप्पू यादव के पहुंचने के बाद वहां पर राजद के कार्यकर्ता दुखी हो जाते हैं, नाराज नजर आते हैं और उनको वहां से खदेड़ डालते हैं। पप्पू यादव को वहां पर पहुंचने की देर बस थी कि राजद कार्यकर्ता द्वारा उन्हें वहां से भगाने की कोशिश कर दी गई, खदेड़ दिया गया। देखिए ये वीडियो आप भी। देखिए, आपने साफ तौर पे देखा है कि पप्पू यादव जैसे ही पहुंचते हैं आदित्य कुमार राज के समर्थन में, वहीं पर शिवानी शुक्ला के जो समर्थक होते हैं यानी राजद के कार्यकर्ता द्वारा उनको वहां पर विरोध का सामना करना पड़ता है। देखिए, कांग्रेस और राजद के बीच शुरू से ही कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो सुलझ नहीं रही है। लोकसभा चुनाव के वक्त से ही मनपसंद सीटें नहीं मिल रही है कांग्रेस को, राजद देना नहीं चाहती है। वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार शिवानी शुक्ला वहां पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने सीटों का बंटवारा कर दिया है, अब उसे लेकर कई तरह की तमाम अटकलें भी सामने नजर आ रही है, सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें
तो वहीं पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि पप्पू यादव पहुंचते हैं कांग्रेस की तरफ से, जो कि आदित्य कुमार राज के समर्थन में, और वहीं पर शिवानी शुक्ला के जो समर्थक होते हैं यानी राजद कार्यकर्ता जो होते हैं वो साफ तौर पर पप्पू यादव के विरोध में खड़े हो जाते हैं और वहां पर उनको खदेड़ डालने की काम करते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें शिवानी शुक्ला, जो कि बाहुबली की बेटी है, उनका जो परिवार का दबदबा रहा है लालगंज में, कांग्रेस और राजद के बीच अब टकराव होने लगा है, जहां जिस चुनाव में विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष के लोगों के बीच टकराव होनी चाहिए, वहीं अब ऐसा हो गया है कि महागठबंधन खुद में ही अब आमने सामने आ रही है, टकराव हो रही है, इनके ही बीच महागठबंधन में हो रही है। अब सोचिए जरा कि जिस प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव में अभी सरकार बनाने की होड़ लगी हुई है, उससे पहले ही महागठबंधन में ही टकराव का चल रहा है, और इस बीच जब टकराव चल रही है तो ये भी देखने को मिल रही है कि भाई अब सरकार बनेगी कैसे, क्योंकि एक तरफ वही राजद अपना कैंडिडेट उतारे हुए, तो वही दूसरी तरफ राजद, कांग्रेस और राजद दोनों मिलकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव जो है उनके ठीक उनका विरोध जताया जा रहा है, पप्पू यादव वहां समर्थन करने पहुंचते हैं। तो देखिए बड़ा दिलचस्प होते जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव। इस बार का जो चुनाव है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प नज़र आ रहा है। जनता भी इस बार काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है कि क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन अपनी सरकार बना पाएगी बिहार में, ये जो सवाल है ये खड़ा हो रहा है। इस खबर में इतना ही, देखते रहिए ओपिनियन बिहार।